बाबू दूर रहा। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग फिर से आ चुके हैं बेजुबानों को बचाने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको सांप है कौन सा, और आप नज़र जमाए रखिएगा क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। आइए प्लीज़। सुबह 10 बजे से चलिए दोस्तों, आप ये देखिए बाबू जी यहाँ 10 बजे से बैठे हैं। नई सीढ़ी के कोने में सांप बैठा हुआ है। जी मैं यहाँ खाना खा रहा था, उसके बाद हमारी औरत जो है यहाँ बैठी थी जाके प्याज लाने के लिए, सलाद बनाने के लिए। वहाँ से सर जी जो है वो उछाड़ा जो है वो पंखा नहीं है, वहाँ उधर से आया है, बाहर से बाहर से मैं मट्टी लगा दी हूँ वो जो दरवाजा बाहर न जाने पाए। हाँ उधर से आया सर, जब गई ने सड़ गया ऐसे एकदम डाल एकदम देख रहे हैं। आप भी देख रहे हैं बाबू? नहीं वो देखिए खाली और कोई नहीं। अच्छा माता जी, ठीक है, बात कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आप दिखाते हैं यहीं पे है सर, बस तुरंत अभी निश्चित रहिए, निश्चित रहिए। दोस्तों हम आपको दिखाते हैं। ये बैठा हुआ है हमारे भारत का एक ऐसा सांप जिसको हम इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा के नाम से जानते हैं। इधर तो नहीं निकल सकता। ये दिखाते हैं दोस्तों, काफी खाया पिया घर से तो नहीं है, लेकिन फिलहाल ठीक है, मजबूत है। दोस्तों ये है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। देखने में छोटा है लेकिन काम बड़ा करता है। पहले सब्जी कैसे पैसे बड़ा है दोस्तों आप ये देखिए, कहाँ जाएगा भाग कर? आप कहाँ जाएगा भाग मिट्टी के? लगा दी है उधर। अरे अब भागने देंगे हम? इतनी दूर आएगा। एक बार इसको हम लोग पानी में खा रहे थे। अच्छा हाँ एक बार हम लोग सोचे इसको भर के बोरी में बाहर दोस्तों आप ये देखिए, इस प्रकार से ये प्याज घुस जाएगा। नहीं नहीं उसका रास्ता वही है भाई। दोस्तों आप ये देखिए, इस प्रकार से ये कभी कभी प्याज खाने के चक्कर में ये सांप आते रहते हैं। नागिन है कि नाग? हाय हाय। अच्छा ये जानना ज्यादा चाहिए। कोबरा है सर जी। हाँ ये कोबरा सांप अरे है। सर जी मिट्टी लगाया हूँ नहीं निकल जाता है। अच्छा। एक बार निकल रहा था लेकिन मिट्टी में बाहर से लगा दिया नहीं निकल गया होता। बहुत बढ़िया काम किया है। इसीलिए मिट्टी लगाया वहाँ से मैं सोचा हम लोग 10 बजे लग रहे हैं उधर से ही आया। सुबह 10 बजे से। हाँ 10 बजे से आया। अरे उनको काट लेता लेकिन बच गई वही पंखे से जो है बच हाँ गई। इसलिए जब भी दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि जब भी इस प्रकार से प्याज सब्जी कुछ भी निकालने के लिए इसीलिए जाइए आपको तो 50 बार में फोन रखा है, बात नहीं है। काम हुआ कि नहीं, अरे बहुत है, बात लक्ष्य पे निगाहें रखिए जब तक पूरा न हो जाए। मैं तो निराश हो गया था सर। निराश मत होइए। चलिए देखो अरे आप बचा रहा है साहब। चलिए चलिए बाहर लेके चलते हैं। सामने साफ कह दीजिए। भाग लेगा। हम लोग तो इसको घेरा है। ये खाना है। अरे सर जी केवल यही तरह प्लास्टर इधर मिट्टी में इधर की है लेकिन इधर नहीं जाने दिए। दोस्तों आप ये देखिए, रात के अंधेरे में ये भोजन की तलाश में चूहा खाने के चक्कर में इस प्रकार से ये घर में रहता है। पैरों से दबने के बाद में जैसे किसी सब्जी को निकालने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी निकालने के लिए जा रहे हैं, उपली है, भूसा है, कुछ भी, तो हाथों में दोस्तों टार्च का होना बहुत जरूरी है। अंधेरे में ये सांप रहता है, इसका नाम है निशाचर। ये भोजन की तलाश में रात में भटकता है, रात में ही चलता है और कभी कभी जैसे छू जाने से अंधेरा रहेगा। ये काटा हुआ है। हमने मारा एक गोली। अच्छा नहीं वो कल हमारे पास गया, वो मड़ई में सुता था तो वो गया उधर बैठा था, मारा अरे तो 3-4 दिन नाक बाद तो हमको खेदा तो हम भगे तो ये भाग गए थे अपन। लेकिन हम लोग मारना डबल चाहते नहीं किया थे उसको। लेकिन नवरात्र में लगा था इसलिए हम लोग नहीं मारने सोचे। नहीं तुम नहीं समझ रहे बाबू जी, उम्र है आपकी अभी। इसीलिए 10 बजे से आपको लगा 10 बजे बैठे थे नहीं मार दिया। काम हुआ कि नहीं? मारते नहीं इसे भगा दोस्तों आप देखिए, इस प्रकार से दोस्तों जो है सूझ है ये कभी कभी। पहले बाबूजी हाथ ऐसे ये भी था, ये भी उंगलियां थी, लेकिन ये काटने के बाद में टेढ़ी हो गई। लेकिन डॉक्टर ने बताया कभी ऑपरेशन होगा सीधा हो जाएगा। चलिए काम है तो ये देखिए। हाँ बाबू वही तो, ये देखिए रात के अंधेरे में जब भी ऐसा
शूज आप पहनिए तो ये ध्यान दीजिए कि ये जूते में भी जाके, अरे मैं सूच वहीं रखा था सर जी, शहर अगर ऐसे ही बैठा रहेगा पता चला। हाँ, इसीलिए मैं वहीं थोड़ा शहर में क्या ले चलेंगे मैं रुक गया, मैं देखा बहन बेचना बाहर बाहर कर कहीं कुछ देर बताने की। अब इसको थोड़ा जो ना संतुष्ट चलिए 10 भी बजे से बैठा है। आराम से आराम से। बादल मत बहरो यार आज सर जी नहीं कहीं दोस्तों इस प्रकार से रात के अंधेरे में इस समय इनका जो समय चल रहा है वो छिपने का, तो ये भोजन की तलाश में कभी कभी इस प्रकार से सूज में भी जाके बैठते हैं, जहाँ पर आप जूता रखते हैं ध्यान नहीं दिए, काफी दिन से जूता रखा है तो उसमें जाकर के ऐसे ही 3 महीने हो गए छिप जाते हैं और पता चला आपको तो ये लगा कि हमारा जूता है और आप जाकर के फटाक से पहन लिए और इसके अंदर सांप ही बैठा है, तो देखिए इतने आसानी से बैठा है। छेड़ी तो सांप कहीं भी हो सकता है, सांप कहीं भी हो सकता है, उपली है, भूसा है, कहीं पर भी कोने में। ज्यादा करके ये सांप महिलाओं को ही काटता है, ये सांप तो ज्यादा करके महिलाओं को काटता है क्योंकि महिलाएं हमारे पूरे घर की व्यवस्था को संभाल के रखती हैं। उपली है, भूसा है, अनाज है, जहाँ पर भी खाने पीने की चीजें होती हैं वहीं पर चूहा जाता है, ये सांप उसी को खाने के लिए जाता है। तो महिलाएं कभी भी रात के अंधेरे में उपली भूसा कुछ भी निकालने के चक्कर में जाती हैं। सजग रहिए, सावधान रहिए, माताओं को थोड़ा से उनको समझाइए। हम तो दोस्तों यहाँ पर समझा रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी समझाएं और वीडियो को शेयर करें। चलिए इसको निकालते हैं एक बार। बाबू दूर रहा। जितना सही 10 बजे तक बैठा है। वहीं बिहार वहाँ ना निकलत रहे, लेकिन यहाँ जाने निकल माटी वही छोड़ दे जो नहीं बस ना निकल जाता है, मिट्टी नहीं छोड़े हुए एक बार निकला था। एक बार निकला रहे जय बुढ़ा पहुंचे जय बुढ़ा पहुंचे। अरे आपा बचा रहा है। भाग ले रात में ना भाग गए हैं। दोस्तों इसे पैक करते हैं डिब्बे में, काफी दूर लेके चलते हैं। इसकी पूरी लंबाई 5.5 से 6 फीट के आसपास होती है और इसके काटने से कुछ होता नहीं, सिर्फ इंसान मर जाता है जैसे इलाज नहीं हुआ सही टाइम पे। तो इस प्रकार से दोस्तों सूज में भी ये सांप रहते हैं। भाई को स्थान है। इतना बड़ा ही सांप था ये जो काटा हुआ। चलिए भैया डिब्बा लाइए फटाक से। चलिए दोस्तों इसको पैक करते हैं। इस वीडियो को देखिए, काफी नहीं कीजिएगा, ये दोस्तों काम बहुत ही खतरनाक है। नहीं बाबू जी बहुत ये ना थोड़ा रिस्की काम है। बोरी में नहीं, प्लान इतना सही बताया था गुड़िया कि जैसे हम एक प्लान कह रहे सब्जी हो। चलिए दोस्तों इसको डिब्बे में पैक कर दिए। ये 6.5 kg का डिब्बा है और सांप मात्र 400 ग्राम का है। बहुत बहुत धन्यवाद। रात का समय है, टार्च का उपयोग कीजिए, बगैर टार्च का अंधेरे में कहीं कदम मत रखिए। अपने भारत में हर साल 50,000 लोग मर रहे हैं सांपों के काटने से, तो वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए। सुबह शाम 24 घंटे जमीन आसमान एक कर देते हैं दोस्तों। दौड़ धूप भाग दौड़ लगा हुआ है। अभी भी रात के 7-8 बजने वाले हैं। जानकारियां हैं, अभी भी हमने लोकेशन लगा के रखा है, 4 जगह और जाना है। तो यदि आपको सांप काटता है, आपको हॉस्पिटल जाना है, किसी भी जड़ी बूटी झाड़ फूक तंत्र मंत्र में नहीं पड़ना है। और दोस्तों यदि किसी की मृत्यु होती है सांपों के काटने की वजह से, तो बॉडी का पोस्टमार्टम करवाएं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवार को सरकार देती है। भगवान न करे किसी को 4 लाख रुपए लेना पड़े या किसी को सांप काटे। चलिए थैंक यू। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, मेहनत बहुत होती है। धन्यवाद, थैंक यू।